हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंडस्ट्री चैप्टर 1947 से लेकर 1990 तक। तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ चुकी थी कि देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने सारा फोकस किसके ऊपर कर दिया था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर कर दिया था। तो गवर्नमेंट का सारा फोकस था कि हम इंडस्ट्री को डेवलप करें। ठीक है, तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी अपनाई। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 बनाई, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसी अपनाई और ताकि हमारे देश की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर सके, डेवलप हो सके। तो बच्चों उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। एक एक करके पढ़ते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या थे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये था बच्चों, इसमें लिखा हुआ है द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन कंट्रीज जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 11.8% इन 1951 टू 24.6% इन 1991। इसका मतलब ये है कि 1951 में इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, इंडस्ट्री का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो था 11.8%, लेकिन 1991 में इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 24.6%। तो बच्चों इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाने का फ़ायदा पहला नज़र आ गया हमें कि हमारा जो इंडस्ट्री का जो शेयर था जीडीपी के अंदर वो बढ़ गया। सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1990 एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बीन अराउंड 6%, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। इसमें कहा है कि बच्चों जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो 6% था। तो बच्चों 6% कोई आम बात नहीं होती। 1991 तक जब हमारे देश में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे देश में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था, उस वक्त हमारे देश में इंडस्ट्री की ग्रोथ जो थी वो 6% हो रही थी इस पॉलिसी की वजह से। तो ये कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो थी वो 6% एनुअली हो रही थी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आया। थर्ड पढ़ते हैं द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री was now not only confined to cotton textile and jute, it had become diversified। इसका मतलब बच्चों ये है कि 1951 में हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी, एक तो जूट की इंडस्ट्री थी, ठीक है, जूट टेक्सटाइल, और दूसरा था कॉटन, टेक्सटाइल्स। तो बच्चों उस वक्त 1951 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1951 में हमारे देश में एक तो जूट टेक्सटाइल यानी कि जूट की इंडस्ट्री थी, दूसरा कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन की मतलब कॉटन का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री थी। सिर्फ दो ही इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो लेकिन जब 1991 आया और 1991 तक हमने कई सारे मतलब पॉलिसी लेकर आए, तो उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हो गया डाइवर्सिफाइड। अभी डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट वैरायटी की इंडस्ट्री आ गई, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आ गई, मोबाइल की इंडस्ट्री आ गई, लैपटॉप की इंडस्ट्री आ गई, कोल्ड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। इस तरीके से फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, यानी कि पहले हमारे देश में सिर्फ 2 इंडस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन 1991 तक हमारे देश में हर तरह की इंडस्ट्री आ गई, यानी डिफरेंट वैरायटी की इंडस्ट्री हमारे देश में आ गई। इसी को बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड हो गया। तो एक फ़ायदा ये मिला। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज स्पेशली इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल वुड नॉट हैव डेवलप्ड इफ़ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन हैड नॉट बीन अडॉप्टेड। बच्चों हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई थी, बता देते हैं यहाँ पे। उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। ये मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ, एक बार मैंने पहले बता दिया है लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ ये पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन क्या था। बच्चों पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब था कि हमारे जो देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। कैसे बचा सकते हैं इनको? बचाने का एक ही तरीका है, विदेशों से जो हम इंपोर्ट करते हैं
उन इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाए, मतलब टैरिफ लगा दिया जाए, और इंपोर्ट के ऊपर एक कोटा फिक्स कर दिया जाए। कोटा मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी जाए। जैसे कि विदेशों से अगर हम टीवी मंगा रहे हैं तो यानी कि एक उसकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि 10 टीवी से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो विदेशों से इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने दो तरीके से इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की। पहला क्या था, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया। दूसरा कोटा फिक्स कर दिया, एक लिमिट से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो घरेलू इंडस्ट्री थी, ये बच गए। और बचने के बाद क्या हुआ, इनको किसी भी तरह का कंपटीशन का सामना करना नहीं पड़ा, और जिस वजह से ये तरक्की करते गए और इसी से हमें एक बेनिफिट मिल गया। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के इंडस्ट्री जो थे वो डेवलप हो गए, और साथ में ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री थी हमारे देश की वो भी डेवलप हो गई। डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये था कि विदेशों से कोई कंपटीशन नहीं मिला, और कंपटीशन न मिलने की वजह से ये इंडस्ट्री तरक्की कर गई। अगर विदेशों से कंपटीशन मिलता तो ये इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पाती। ठीक है। और 5वां पॉइंट है बच्चों, पब्लिक सेक्टर हुज इन्वेस्टमेंट वाज लार्जली मेड इन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड इन ए बिग वे। यानी कि इसमें बताया गया है कि उस वक्त हमारे देश में पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री जो थी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री थी, इनका बहुत डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि उस वक्त मैंने बताया था 1956 में गवर्नमेंट ने ज़्यादातर इंडस्ट्री अपने पास रखी थी। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इंडस्ट्री थी। मैक्सिमम इंडस्ट्री किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। सारी हैवी और बेसिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास थी। तो जिस वजह से पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। तो बच्चों ये टोटल मिलाकर 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था ही था, लेकिन साथ में बच्चों नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है समझ लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, तो बच्चों नेगेटिव इम्पैक्ट में पढ़ के समझाता हूँ क्या है। देखो बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं मिला, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। नेगेटिव में सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट में लिखा हुआ है कि मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंटिन्यूड टू फंक्शन इवन व्हेन दे इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो बच्चों हुआ क्या कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री अपने पास रखी हुई थी, और छोटी मोटी इंडस्ट्री जो बेकार टाइप की इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर को सौंपी हुई थी। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को लॉस पे लॉस होने लग गया। गवर्नमेंट को लॉस लगातार होता गया, और लॉस लगातार बढ़ता गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्री को बंद नहीं किया। ये लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देश एक तरह से खत्म होने की कगार पे आ गया। हमारे देश की इकोनॉमी फेल होने की कगार पे आ गई। समझो हमारे देश की इकोनॉमी फेल हो चुकी थी। ठीक है। तो सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी थी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी कंपनी थी, सबके सब लॉस में गई। ठीक है। और उनको बंद नहीं किया गया। इससे देश का आगे लिखा, इट वॉज नथिंग बट सीवियर वेस्टेज ऑफ नेशंस लिमिटेड रिसोर्स। हमारे देश के पास लिमिटेड रिसोर्स तो था ही, और हमारे देश का जो लिमिटेड रिसोर्स था, ये सारा का सारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनको लॉस पे लॉस हुए जा रहा था, और फिर भी ये पब्लिक सेक्टर को के इंडस्ट्री को बंद नहीं कर रहे थे, जिस वजह से रिसोर्स खाली वेस्ट होता गया। आगे लिखा है, सो वी फेल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। तो बच्चों इंडिया का एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया में पब्लिक सेक्टर को लॉस हो रहा था। अब पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को लॉस होने के बाद जो भी पैसे थे वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को चलाने पे खर्च हो रहे थे, तो हम एक्सपोर्ट में पीछे रह गए बाकी देशों की कंपेरिजन में। तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये था। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा है बच्चों इसमें, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन दो एनकरेज द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री बट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें कहा गया बच्चों कि हमारे देश में जो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अपनाया गया था, इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, यानी कि घरेलू उद्योग को एक बचाव मिल गया। विदेशी कंपटीशन से बच गए ये। ठीक है। और विदेशी कंपटीशन से बच गए। ठीक है। बच तो गए, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं करना पड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अब जब कंपटीशन नहीं करना पड़ा तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने पे ध्यान नहीं दिया तो इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जो प्रोडक्ट थे काफ़ी घटिया क्वालिटी के बन रहे थे। ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, विदेशी मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, टिक नहीं पा रहे थे उनके सामने, और हमारे प्रोडक्ट में, हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे उसमें इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं थी।
ठीक है। जैसे एप्पल के फ़ोन हो गए विदेश के और इंडिया का कोई फ़ोन हो गया, तो हमारे फ़ोन उनके फ़ोन के कंपैरिजन में टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे देश में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं था, और कंपटीशन ना होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी दिनों दिन खराब होती गई, और हमारे देश के प्रोड्यूसर्स ने क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो क्वालिटी कहाँ से इंप्रूव करेंगे। ठीक है, क्वालिटी तो वहाँ इंप्रूव होती है जहाँ पे कंपटीशन होता है। और लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है बच्चों, हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। अब बच्चों थोड़ा सा इस पॉलिसी के बारे में समझ लो, वैसे तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब क्या था कि जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, ठीक है, वैसा ही प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट हम अपने इंडिया में ही बनाएंगे। ठीक है, विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसी को बोला गया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन की नीति, हिंदी में बोलेंगे इसको आयात प्रतिस्थापन की नीति, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट हम विदेशों से आयात करते हैं, अब हम विदेशों से आयात नहीं करेंगे, अब वो प्रोडक्ट हम अपने देश में ही बनाएंगे या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट अपने देश में ही बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का मानना था कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फिर से बता दूं, फॉरेन करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते वक्त हमें उनको पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, यानी कि हमें उनके देश की करेंसी में। जैसे कि मान लो हम अमेरिका से कुछ खरीदते हैं, तो हम अमेरिका को रुपया नहीं देंगे, हम अमेरिका को क्या देंगे, फॉरेन एक्सचेंज देंगे। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर देंगे अमेरिका को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, अब हम वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, वैसा ही प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन वैसे ही प्रोडक्ट अगर हम अपने देश में बना लेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और साथ में हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सोच के गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपनाने के बाद पढ़ता इसमें क्या लिखा है, द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अडॉप्टेड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। आगे लिखा, वाज एन इंडिकेशन ऑफ शॉर्ट साइटनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो दूर का नहीं सोच पा रही थी, वो क्या कर रही थी, सिर्फ आसपास का ही सोच के बैठी थी कि बस हम फॉरेन एक्सचेंज बचा लेंगे, और आगे का इससे क्या नुकसान होने वाला था गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आया। बाय द एंड ऑफ 1990s 1990 के एंड तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड टू द लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट इवन टू पे 2 वीक्स इंपोर्ट। अब इसका नतीजा ये निकला कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो था वो खत्म होने की कगार पे आ गया। सिर्फ 2 वीक के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया था कि तुम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 वीक के लिए फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा था, यानी कि अगर हम विदेशों से कोई सामान खरीदना भी चाहते तो हम 2 वीक से ज़्यादा का सामान विदेशों से नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, ये दिक्कत आ गई थी हमारे सामने। आगे इसमें लिखा हुआ है, नॉट ओनली दिस इंडिया हैड टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड। इंडिया को गोल्ड रिजर्व, इंडिया को अपने देश का सोना दूसरे देश को गिरवी भी रखना पड़ा विद द वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक के सामने गिरवी रखना पड़ा और उनसे लोन लेना पड़ा। तो बच्चों सोच सकते हो कि इंडिया की हालत कितनी बुरी हो गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से ज़्यादा बेनिफिट तो मिला, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी हुआ। ठीक है, इंडिया को करना क्या चाहिए था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी के बजाय इंडिया को किस पे फोकस करना चाहिए था, एक्सपोर्ट पे। क्योंकि अगर इंडिया एक्सपोर्ट पे फोकस करती तो एक्सपोर्ट पे जब हम कोई भी चीज़ विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, तो हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन हमने एक्सपोर्ट पे फोकस ना करके हमने इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। ये चैप्टर टोटली फिनिश हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।